आत्मग्रहणाय असक्तस्य, ये देखो, अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय असक्तस्य, ये तो हम इस सच्चाई को भूल नहीं सकते, इस सच्चाई की उपेक्षा नहीं कर सकते कि सभी में अधिकार नहीं होता, सभी में, सभी के अंतःकरण में योग्यता नहीं होती। एक निर्माण प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं एक दिन कमरे में कह रहा था कि तो इस मिट्टी से घड़ा बन सकता है, इतनी पहचान कुम्हार को होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिट्टी अपने आप घड़ा बन जाएगी। कोई बात चल रही थी कि ब्रह्मचारी लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है। कुम्हार का इतना काम है कि वो मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है नहीं है, वो कोशिश की जाती है पहचानने की, लेकिन हम जानते हैं कि वो घड़े बने हुए नहीं हैं। उसको तो ठोंक के, पीट के, रौंद के, है ना, उसमें पानी डाल के, थप्पी मार के। कबीरदास जी ने कहा, गुरु कुम्हार एक रीत है। कैसे? गड़गड़ काढ़े खोंट। अब हमें हमारे गुरुजी बोलते हैं, आपको हमें बोलते रहना पड़ता है। मैंने बैठना भी तो नहीं आता कई बार लोगों को, फिर सोचते हैं मैं इतना बड़ा हो गया बैठना नहीं आता। मैं कहता हूँ ठीक से बैठो। कोई एक कागज़ पकड़ा रहा था ऐसे, मैंने कहा भाई बूढ़े हो जाओगे, तुम्हें कागज़ पकड़ाने, बोला नहीं मैंने, क्योंकि अब वो सच में बूढ़े हो रहे हैं तो बोलना ठीक नहीं है। भाई एक बड़े को कैसे कोई चीज़ दी जाती है वो सीखना चाहिए ना। लेकिन मन में क्या आता है कि मैं क्या कोई बच्चा हूँ? तो बात तो सही है, बच्चा तो नहीं है। निर्माण की एक प्रक्रिया तो होनी चाहिए। जो अपना धरातल है उसकी उपेक्षा करने से धरातल तो नहीं बदलेगा। बोले नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, अच्छा तो कहो नहीं हूँ, उससे हमारी स्थिति बदलने वाली है नहीं। तो जब ऐसी अशक्यता होवे तो उसके लिए कुछ है कि नहीं है, कि क्या वो व्यक्ति होपलेस केस है? बोले तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये केवल डॉक्टर लोग बोल सकते हैं। क्षमा करना भाई, हमारे ब्रिगेडियर साहब जाते हैं उनके पास, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, वो कहते हैं अब यू हैव टू बेयर विद, हैं? हाँ, यू हैव टू बेयर विद इट, लो यू हैव टू लिव विद इट। अब वो भी क्या करें, विवश हैं बेचारे डॉक्टर लोग भी। मने हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप जो भी आपको दुख तकलीफ है करो, जो भी है। ऐसा आध्यात्मिक आचार्य तो बोल नहीं सकता। वो तो बिल्कुल ही कोई स्खलित व्यक्ति है, उसके लिए भी उसके पास कोई तरीका होना चाहिए। वो कह दे यू आर होपलेस तब तो गए काम से महाराज। हमारे विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार लिखते हैं, मां भयिष्ठ विद्वान तव नास्त्य पाय। हे विद्वान डरो मत, तुम्हारे लिए रास्ता है, रास्ता बंद नहीं है। तो अशक्तस्य, क्या मजेदार बात है, जो अशक्त है उसको अब रास्ता दिखाना है। तो दूसरे मंत्र का अधिकारी है असमर्थ साधक। किस बात में असमर्थ है? आत्मग्रहणाय। ये देखो, आत्मग्रहण में एक असमर्थ साधक है, तो उसने क्या ग्रहण कर रखा है? बोले कर्ता भाव को, भोक्ता भाव को, देह भाव को, मनुष्य भाव को।
और इन भावों के कारण भीतर माने सारी चीजें पड़ी हुई हैं। असुरक्षा भी है, मान अपमान भी बहुत छूता है, राग द्वेष भी होता ही है, सब चीजें होती हैं। जब भाई कर्ता भाव होगा तो रिकग्निशन नहीं मिलने पर डिसअपॉइंटमेंट होता है। आपने मेहनत करी, कर्म करा और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लो, तो लगता है कि मूर्ख, बताए हम पागल हैं क्या, क्यों करते जा रहे हैं। ये जो भाव आया, इसके मूल में बात क्या है? वो तो है ना भाई, कर्ता भाव है तो ये चीजें आएगी ना। भोक्ता भाव है और कोई कहे कि ना आप ब्रह्मचारी हो, आपको इच्छाएं करनी ही नहीं चाहिए, लो, तब तो सब श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। लोगों की अपेक्षा कई बार ऐसी होती है कि आप एक बार ब्रह्मचारी आपके नाम के आगे लिखा जाने लग गया तो आप जो हैं फिर तो फिलॉसफी समटाइम मिसयूज्ड, और कोई चीज़ रोकने के लिए, समझाने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं सब, तो वो तो सच नहीं है। अशक्त तो है व्यक्ति, जब उसमें भोक्ता है भाव, कर्ता भाव है, देह भाव है, तो कंफर्ट लविंग तो क्या देह भाव हो और न हो असंभव है। और भविष्य को लेकर के चिंता रहेगी, असंभव है कि न होवे। अब है तो उसको स्वीकार कर लो कि है, फिर स्वीकृति के ऊपर फिर कुछ उपाय निकलेगा। वो महात्मा बोलते थे कि जिस जमीन पर आप गिरे पड़े हो उस जमीन की उपेक्षा मत करो, क्योंकि उसी जमीन का सहारा लेकर के आदमी को खड़ा होना है। ये नहीं कह सकते कि मैं गिरा तो यहां हूं, सहारा लूंगा छत का। यू कान डू दैट। जिस जमीन पर हम पड़े हुए हैं, है ना, उठते समय उसी का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर कर्ता भाव में पड़े हुए हैं, हाँ, तो उसी कर्ता भाव का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे स्वामी जी, स्वामी शरणानंद जी बोले कि कर्तव्य निष्ठा पूरी तरह से हुए बिना कर्म में और कर्ता में दोष दिखाई नहीं देता। कितनी सही बात है। जो प्रमादी है ना, उसको तो केवल ग्लानि होती रहती है, लेकिन जो कस के एक बार कर्तव्य में निष्ठ होता है, उसको दोनों चीज मालूम पड़ती है। एक कि कर्ता भाव अच्छे अच्छे काम में भी सुख को बाधित कर देता है, काम खराब करने वाली चीज है ये। कर्ता भाव का दोष सामने आ जाता है और कर्म का दोष सामने आ जाता है, और मैंने ही किया ये भावना बाधित होती है। क्योंकि जो पूरे परिश्रम से उद्योग करता है वही इस बात को समझ पाता है कि मेरे करने से सब नहीं हुआ। जो आलसी है उसको ये कभी समझ में नहीं आएगा। तो किस जमीन का सहारा लिया? जिस जमीन पर पड़े हुए थे उसी जमीन ने हमको उठा दिया। देखो महाराज ययाति ने कस के भोग किया और उसी भोग में से ये वृत्ति निकल आई, क्या? न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति, उसी में से निकल आई। बोले इसमें तो कुछ रखा नहीं। जमीन की उपेक्षा मत करो। अगर असामर्थ्य है पहले स्वीकार करो, फिर देखो श्रुति माता क्या बोलती हैं, हमारे लिए सलाह क्या है। वो कहती हैं देखो तुम देहाभिमानी हो, इसलिए मैं तुमको अब नाम दूंगी नर।
देखो आत्मा नाम नहीं देती हैं श्रुति, क्या नाम देती हैं? नर। ध्यान रखना, नर बिना देह की उपाधि के किसी को नहीं कहा जा सकता। हे नर, क्या करो तुम देहाभिमानी हो तो तुम में जीने की इच्छा स्वाभाविक होगी, तो जीने की इच्छा करो, मैं रोकती नहीं। जिजी विषेत, और कितनी करो? अरे जितना कोई मैक्सिमम जी सकता है उतनी की करो, शतम जीवेत, बस। जिजी विषेत छतगम समाह। बोले कैसे जिए? उपदेश क्या है? बोले कुर्वन नेवेह कर्माणि। बस इतनी बात ध्यान में रखो। पहला उपदेश ये माता जी का है कि कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। ऐसा कोई दिन हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए जिसमें हमने कुछ कमाया ना हो, कुछ भला न किया हो, कुछ उद्यम न किया हो। और अगर ऐसा बिल्कुल वेजिटेबल की तरह दिन चला जाए, है ना, वो तो बिल्कुल पशुवत समझो आप। और ग्लानि होनी चाहिए चित्त में कि ये क्या हमने जिया आज। कोई कमाई नहीं की, कोई सार्थक काम नहीं किया, कोई उद्यम उद्योग नहीं किया, है पड़े हुए। पहला उपदेश यही है। क्या है? कर्माणि, बहुवचन है, कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्। सुबह मैं बात कर रहा था कि कर्म एक ऐसा साधन प्रभु ने दे रखा है सबको, सबको कर्म में अधिकार है, मनुष्य मात्र को। और यह ऐसा साधन है जो जीव को इंद्र बनाता है, ब्रह्मा बनाता है, जीव को दरिद्र से समृद्ध बनाता है, जीव को अशिक्षित से शिक्षित बनाता है। ये शिक्षित भी कौन बनता है? जो उद्यम करता है, नहीं तो कोई क्या विद्वान बनेगा। जो गुमनाम है उसको प्रसिद्ध बनाता है, उसको यशस्वी बनाता है। कर्म ही है जिसके आधार पर व्यक्ति ऐसे उठता 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 चला जाता है। वो साधन तो हमारे पास है, फिर दीनता किस बात की? दीनता अगर आती है तो उसके लिए फिर जिम्मेदार काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई, गोस्वामी जी को पसंद नहीं है। उद्यम कहाँ करें? कहाँ करें का मतलब हर आदमी के सामने एक परिस्थिति होती है ना। हर आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो परिस्थिति शून्य हो, कोई है ही नहीं। और उस परिस्थिति विशेष में यह संकेत मिलता ही रहता है कि अभी मुझको कैसा करना है, क्या करना है, कितना करना है। जितना काम हमारे, जितना कर्म हमारे सामने हमारा लगता हो, उतना हमको पूरे कौशल से, पूरे लगन के साथ, शुद्ध भाव के साथ करना चाहिए। कर्म में उपदेश सारंभ के समय मैंने ये बातें कही थी। कर्म में मात्रा का महत्व है, कर्म में कौशल का महत्व है, कर्म में भाव का महत्व है। तीनों चीज का है। ये कम से कम 3 चीज का ध्यान रखना चाहिए। कर्म में मात्रा का बहुत महत्व है। कम मात्रा में करने वाला चाहे अच्छा से अच्छा कर्म हो, बहुत बड़ा फल लेके नहीं आ सकता। बहुत बुद्धि तेज है, आधे घंटे पढ़ता है, नहीं बनेगा। अगर आपको देश के सर्वोच्च प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना है, कोई लेते हैं बच्चे, तो मात्रा ही उसमें मददगार। केवल बुद्धि तेज होने से नहीं होता। 10-12 घंटे बैठते हैं, वो उद्यम करते हैं।
तभी जाकर के होता है। कोई भी, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कर्म में मात्रा अगर न्यून है तो बेहतर परिणाम की आशा नहीं करनी चाहिए। और मात्रा बढ़ाने के लिए यू हैव टू सेव टाइम, वो कला आनी चाहिए। हाउ टू सेव टाइम, हाउ टू चैनलाइज द रिसोर्सेस। क्योंकि अगर समय हमारे सबके पास 24 घंटे से ज़्यादा है नहीं, नोबडी इज फेवर्ड, किसी के साथ पक्षपात नहीं हुआ है, सबके पास उतना ही समय है। अब होता ये है कि हम अनजाने में जो समय हमारे पास है उसको गंवा देते हैं। तो जब हम चाहते हैं कि लाओ अब हम अपना समय वहाँ निवेश करें जहाँ निवेश करना चाहिए, मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, वो तो समय ही नहीं बचा। तो सेविंग टाइम डिमांड्स डिसिप्लिन। समय बचाने का मतलब इतना ही है कि जीवन की रहनी में अनुशासन आना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, कितना हिस्सा इंटरटेनमेंट का होगा वो जरूरी है। क्योंकि मन एक मशीन है, उसको ठंडा भी करना पड़ता है। मन आप नहीं है, मन क्या है? एक मशीन है। लेट अस रियलाइज दिस। अब उसको आप गाड़ी को कितने घंटे चला सकते हो, मोटर को कितने घंटे चला सकते हो? देन यू हैव टू स्टॉप इट। नहीं करोगे वो बर्न हो जाएगी। तो मैं ऐसे भी लड़कों से मिलता हूँ जिन्होंने इस बात को थोड़ा ओवरलुक किया, और तेजस्वी मेधावी लड़के, अभी पीछे 2 साल 3 साल पहले आईआईटी के कंपटीशन में था एक लड़का, मेधावी, लेकिन लिखते समय कुछ का कुछ लिख जाता था, बाद में रोता था। मैंने कहा ऐसा करो, आप आधे घंटे तो टहलने का दिनचर्या रखो, थोड़ा आपस में बैठो, इंटरटेनमेंट करो और फिर पढ़ो, और कुछ नहीं करना है, यू विल बी ओके। ऐसा मैंने जस्ट बोला क्योंकि वो परिवार ऐसे क्या कहें हम, आज्ञाकारी हैं। वो कह दें कि ये नहीं करना है तो आपको विश्वास होना चाहिए वो छोड़ भी दें, ऐसे लोग हैं। तो वो उनके लिए कुछ कहना बड़ा सावधानी का काम होता है, क्योंकि वो पूरा हुक्म मानने वाले लोग। तो मन एक मशीन है, उसका विश्राम, उसका रंजन, उसका निवेश, उसके लिए एक पूरी प्लानिंग चाहिए। सो अगर तो हम कहीं सेव करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन के लिए प्लानिंग चाहिए, तब जाकर के मात्रा बढ़ती है। ये दूसरी बात है, कर्म में कौशल। एक आदमी काम करता है 8 घंटे, दूसरा आदमी कुशल है, उसी काम को 4 घंटे 3 घंटे में निपटा देता है। एक आदमी अकुशल है, मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब खराब बैट्समैन आता है ना पिच पे, वो तो लगता है कि हर बॉल बहुत कठिन है, और जब मास्टर बैट्समैन आते हैं वो ऐसा प्ले करते हैं तो कमेंटेटर महाराज लोग भी बोलने लग जाते हैं कि पिच जो है बड़ा इजी प्ले कर रही है, बॉलिंग ठीक नहीं पड़ रही है। मूर्ख हो तुम, बॉलिंग भी ठीक पड़ रही है, पिच भी ठीक है। खेलने वाला मास्टर है, ही मेक्स इट वेरी इजी। द थिंग्स वेर नॉट इजी बट ही मेड इट इजी। जब कोई मास्टर आर्टिस्ट जो होता है, जब वो ब्रश लेता है हाथ में, वो ऐसे भी करेगा तो कोई न कोई आकार निकल आता है, यू नो। और हम लोग चिंपैंजी की तरह सी, हाथ में पकड़ते समय कोई चीज मालूम पड़ जाती है कि आदमी कुशल है नहीं है।
कर्म का कौशल कर्म के प्रभाव को बढ़ाता है। और तीसरी बात मैंने कही थी, कर्म के पीछे भाव, मोटिव्स, किस भाव से करते हैं, राग से, द्वेष से, अभिमान से, बहुत तरह के भाव होते हैं। भाव में जितनी शुद्धता होगी उतना ही कर्म सौंदर्य निखरता है, उसका प्रभाव बढ़ता है। द प्योर मोटिव विल ऑलवेज बी रिवार्डेड बाय आवर विल बेड गॉड, एन इम्प्योर मोटिव विल नेवर बी रिवार्डेड। यह होता है। तो इसका बहुत विस्तार का प्रकरण है कर्म का, गीता जी के समय में भी आता रहेगा, उपदेश सार में भी मैंने इस पर समय दिया था। आप जरा जाके अपने नोट्स देखना, तब याद आ जाएगा। वो कहा गया, श्रुति माता ने कहा, कर्म तुम्हारा सहारा है, इसको हीन दृष्टि से कभी मत देखना। नारायण, कर्मठ बनना चाहिए। आखिरी सांस तक गुरुदेव कभी ऐसे बोल, हमारे सामने तो नहीं, मैंने सुना था कि उन्होंने ऐसा बोला था कि आई वुड लाइक टू डाई विद माई बूट्स ऑन, एंड ही डिड इट। आई वुड लाइक टू डाई विद माई बूट्स ऑन, ये सेइंग है कि कर्म करते हुए ये शरीर छूटे, ऐसा हम चाहते हैं। वो जा रहे थे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पीच देने के लिए। 100 साल पहले शिकागो में जिस मंच से स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, उसी मंच पर उसी जगह से गुरुदेव को प्रवक्ता बनाया गया था, मुख्य प्रवक्ता। यज्ञ करने के बाद वो उस भाषण के लिए जा रहे थे। बीच में मिशन की ब्रांच आई सैन डिएगो में, और वहाँ लंच लिया उन्होंने, विश्राम करके आगे जाने वाले थे। एंड देन बीमार हुए लंच के बाद ही। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू शिकागो ही वेंट टू हॉस्पिटल। तो ये एक व्रत होता है, कर्मठ का जीवन होता है। क्या बोला उन्होंने? आई वुड लाइक टू डाई विद माई बूट्स ऑन। मुझे जैसे सैनिक होता है ना, वो बूट पहने हुए रणभूमि में मरना चाहता है, ऐसा। सो ये वृत्ति बढ़ानी चाहिए उस कर्ता को, उस भोक्ता को, उस देहाभिमानी को। जीवन इतना दुखद नहीं रहेगा, पक्की बात है। पक्का समाधान नहीं है, लेकिन इतना दुखद नहीं रह सकता। हजारों लोगों के, बल्कि हजार शब्द छोड़ दीजिए, अनेकों लोगों के जीवन का वो सहारा बन सकता है। अपने सहारे की चिंता उसको फिर क्यों रहेगी? जब व्यक्ति दूसरे का सहारा बनने योग्य है तो अपने सहारे की उसको क्या चिंता है? एक दिन मेरे मन में ऐसा भाव आया कि आदमी जब दूसरे का सहारा बनने लगता है तो उसको अपनी असुरक्षा की भावना मिथ्या हो जाती है। तो परहित की जो भावना है वो अपनी चिंताओं के मिथ्याकरण का उपाय है। ऐसा एक दिन ब्रश करते हुए वाक्य बना। जब हम दूसरी की वेदना में शामिल होते हैं तो अपनी वेदना मिथ्या हो जाती है, समझते हो? जब हम अपनी वेदना को बहुत मोटा बनाते हैं तो महाराज वो इतनी मोटी हो जाती है कि हमारे उठाए नहीं उठती, और दूसरे की वेदना पर ध्यान देने का मौका ही नहीं होता। बेहतर तरीका यह है कि दूसरी की वेदना पे ध्यान दिया जाए और अपनी पर ध्यान देने का मौका न आवे। ये
मेरा क्या होगा वो छोड़ दो, दूसरों का क्या होगा उसका ध्यान करो, फिर देखो तुम्हारा अच्छा ही हो जाएगा। गोस्वामी ने लिखा, परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, दूसरे को मेरी वाणी से, मेरे सहारे से, मेरे कुछ कर देने से, उसका जाके कमरा ही साफ कर दिया, बीमार है शायद साफ नहीं कर पाता होगा, आप देखोगे आपका कैसा रूप बनता है लोगों की नज़र में और अपने आप की दृष्टि में। मैं क्यों जाऊं, हाँ बस ठीक है। मैंने दो तरीके हो सकते हैं जीने के, मैं क्यों करूं और क्यों न करूं, फिर देखो फर्क। जीवन सबको मिला है, किसी का चमकता है और किसी का सड़ता हुआ दिखाई देता है, आखिर इसके लिए भगवान थोड़ा जिम्मेदार है। उसके आप दोष न दो उनको, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं, जो मर्जी उठा करके उनके ऊपर केस चला देता है। लेकिन मज़ेदार ये है कि कभी किसी की कोर्ट में हाजिर नहीं होते वो, अपना आनंद मंगल से रहते हैं कि मरो तुम। नारायण कुर्बन ने वे, क्या उपदेश किया है। प्रमाद का, पलायन का कभी समर्थन नहीं किया शास्त्रों ने, और आश्चर्य यह है कि हमारे ऊपर आरोप यही लगता है आरोप यही लगता है कि ये धार्मिक लोग जो हैं क्या वो पलायनवादी हैं और ये हैं और वो हैं। चलो भाई,